बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम लेक्चर 4 हमने स्टार्ट करना है। जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। स्केलर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक या तो प्योर नंबर हो, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। या फिर एक स्केलर्स हमारे पास होते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब लाइक हम समझने के लिए कि यूनिट्स होते हैं इसके, जैसे मैस हो गया, प्रेशर हो गया, ये स्केलर्स क्वांटिटीज हैं। तो हमारे पास दो तरह के स्केलर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है वेक्टर से, वो आज हमने देखना है। सबसे पहले हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास दो तरह के होंगे, एक या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। तो अब हमने देखना है व्हेन n इज पॉजिटिव। जब n पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर na, लाइक आपके पास a है, आपने 5a करना है तो आपके पास 5a आ जाएगा। इसका मतलब है अगर इसकी मैग्नीट्यूड a है तो ये 5 टाइम्स इंक्रीज कर देगा इसकी मैग्नीट्यूड, तो 5a से मुराद ये है। तो डायरेक्शन ऑफ na विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ a। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर a है और हम 2a चाहते हैं तो 2a इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ये हमारे पास होता है व्हेन n इज पॉजिटिव। उसके बाद हम आते हैं व्हेन n इज नेगेटिव। जब n नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी हो सकती है। अगर -a कहते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर na, द डायरेक्शन ऑफ na विल बी ऑपोजिट एज दैट ऑफ a। लाइक एक वेक्टर ये है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई -a की। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर a है, अब -2a चाहते हैं हम, तो -2a क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगी और -2a हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय डायमेंशनल स्केलर। डायमेंशनल स्केलर से क्या मुराद है, इफ n इज अ स्केलर, n इज अ स्केलर, लाइक हमने एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास मैस है। अगर हम मैस को एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है एक न्यू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका नाम हम रखते हैं फोर्स का। तो हमारे पास मैस एक स्केलर क्वांटिटी था, मैस को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो एक न्यू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी आई जिसका नाम हमने फोर्स का नाम दिया। उसके बाद इसकी एग्जांपल और भी लेते हैं, लाइक मोमेंटम है। मोमेंटम मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को मोमेंटम के मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम आएगा। आपके पास क्या आएगा, मोमेंटम। अब हम इसको देखते हैं व्हेन n ये हमारे पास लाइक ये n है, यहां पे ये n है, और a क्या है हमारे पास, ये a एक्सेलरेशन है, यहां पे वेलोसिटी है। be a vector then na will be a new physical quantity having dimensions। dimensions से मुराद यहां पे आप यूनिट्स ले लो कि यहां पे जो फोर्स का यूनिट होगा अब किसके बराबर होगा, मैस और एक्सेलरेशन के। यहां पे जो मोमेंटम का यूनिट होगा वो मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो then na will be a new physical quantity having dimensions equal to the product of the dimensions of n and a। तो उसके प्रोडक्ट के बराबर उसकी डायमेंशन होंगी। उसके बाद हम देखते हैं नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो एम्प्टी हो, जिसकी मैग्नीट्यूड 0। अ वेक्टर having 0 magnitude and
arbitrary डायरेक्शन। अब ये नल वेक्टर हमें अचीव कैसे होता है? अपने ही वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नल वेक्टर आएगा। लाइक एक वेक्टर है ए, माइनस ए वेक्टर के साथ ऐड करेंगे हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। नल वेक्टर ये जीरो मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर डायरेक्शन हम देंगे तो ये नल वेक्टर कहलाएगा। अगर 2a है तो इसको ऐड करेंगे -2a में तो हमारे पास क्या आएगा? जीरो वेक्टर। और ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में ऐड होंगी। लाइक फोर्स है तो -F हो जाएगा, ये हमारे पास नल वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा नल वेक्टर है। अब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? कोई भी डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। उसके बाद हम इक्वल वेक्टर देखते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो। लाइक हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये आपस में इक्वल वेक्टर होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन is called equal vector। अब यहां पे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास कहां से लें? क्या अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये भी या दूसरा वेक्टर भी यहां से स्टार्ट होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ जो वर्डिंग बोली है आप उस पर गौर करें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने का नाम लिया है। ओरिजिन मैंने ये नहीं कहा कि ओरिजिन भी सेम होना चाहिए। लाइक एक वेक्टर यहां पे है, दूसरा वेक्टर मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। हमने सिर्फ ये देखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो जब ये इक्वल वेक्टर होगा इसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद इसी की क्लासिफिकेशन है कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होना लाजमी नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए।